बच्चों, आज हम लोग जानेंगे बीजीय व्यंजक और समीकरण। ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि बीजीय व्यंजक क्या है। जैसे कि जड़, अजड़ तथा बीजीय संक्रियाओं। संक्रियाओं का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये सारी क्या कहलाएगी? संक्रियाएं। यानी जड़, अजड़ तथा बीजीय संक्रियाओं के संयोजन से बने रूप को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं, जैसे 3x प्लस 12y प्लस 50। ये क्या है? बीजीय व्यंजक। ओके। अब बीजीय व्यंजक के डिफिनेशन में आया चर एंड अचर। ओके। तो चलिए हम जानते हैं चर क्या है और अचर क्या है। तो चर के बारे में जाने तो चर किसे कहेंगे? A to Z। जैसे कि आता है x, y, a, b, जिसे कि हम लोग मानते हैं समीकरण में। जैसे यहाँ पे आया है 3x और 12y। ये क्या है? ये चर पद है। ये कौन चीज है? चर पद। समझ में आई? यानी A to Z के जितने भी लेटर है उसको हम लोग चर पद कहते हैं, जिसका मान को हम मानते हैं। जैसे कि मानते हैं कि माना कि राम की आयु इतना वर्ष, x वर्ष, y वर्ष, ऐसे मानते हैं। यानी जिसका मान अज्ञात हो, जिसका मान हमें पता ना हो, अज्ञात हो। ठीक है। नेक्स्ट आती है अचर पद। क्या आती है? अचर। यानी 0 to 9 से बने पद को अचर पद कहते हैं। 0 से 9 से बने पद को क्या कहते हैं? अचर पद, जिसका मान क्या होता है? निश्चित होता है। जैसे यहाँ पे बीजीय व्यंजक के एग्जाम्पल में हम लिए हैं 15। तो ये जो एग्जाम्पल में हम लोग का हो जाएगा 15 जो है, ये कौन से पद है? अचर पद है। कौन सा पद है? अचर पद। ठीक है। नेक्स्ट है कि ये जो, जैसे कि ये जो x है, ये चर पद है। क्या है? चर पद है। 15x या x कुछ भी रहे, 15xyz, तो ये भी कौन सा पद है? अचर पद है। जिसमें भी अगर किसी नंबर में यानी किसी संख्या में भी अगर A to Z का कोई एक लेटर लगा हो साथ में, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अचर पद कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट आती है बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं। तो बीजीय व्यंजक जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी व्यंजक, यानी जिसमें एक पद हो। देखिए, पद को डिवाइड कौन करता है? पद को डिवाइड प्लस, माइनस, ये सब कौन क्या करता है? पद को डिवाइड करता है। या फिर कुछ हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर क्या हो जाए, प्लस, माइनस या डिवीजन, पद को डिवाइड करता है। ओके। संक्रियाएं जो है किसी भी व्यंजक के पद को डिवाइड करता है। तो पद जो है 3 प्रकार के होते हैं। एक पदी, जैसे कि 3x, इसमें डिवाइड नहीं है, इसमें एक साथ है, ये दोनों एक साथ है, तो ये कौन सा पद है? एक पद है। जैसे xy, 7xyz, या फिर 7x पे पावर 3, ये सारा कौन सा पद है? एक पद है। अब लिखा है कि द्विपद। द्विपद जस्ट अभी बताया कि ये जो प्लस माइनस है किसी भी व्यंजक के पद को डिवाइड करती है। तो जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x प्लस y, या फिर 3x प्लस 7, 4/2x माइनस 8। तो इसमें 2 पद है। देखिए, एक और यहाँ एक, 2, 1, 2, 2 है। इसमें भी यहाँ पे ये एक पद है, ये एक पद है, दोनों मिला के कितने पद हो गए? द्विपद हो गए। ठीक है। नेक्स्ट आती है बहुपद। कौन सी आती है? बहुपद। तो बहुपद किसको कहेंगे? जिसमें 2 से अधिक पद हो, जिसमें 2 से अधिक पद हो। जैसे कि 3x प्लस 2y प्लस 7, इसमें देखिए कितने पद है। ये जो प्लस या माइनस है वो पद को डिवाइड करता है। तो प्लस के पहले ये एक पद, प्लस के बाद और इस प्लस के पहले ये एक पद, और ये कितने पद हो गए? 2 पद, 3 पद। यानी ये जो है 2 से अधिक पद है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। नेक्स्ट आती है सर्व समीकाएं।
क्या आती है, सर्व समीकरण। तो सर्व समीकरण क्या है, ऐसा समीकरण जिसके बाएं पक्ष का मान हमेशा समीकरण के दाएं पक्ष के मान के क्या होती है, बराबर होती है। जैसे ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का कौन चीज, होल स्क्वायर जो है होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, ये सर्व समीकरण है। इसको हम लोग सर्व समीकरण बोलते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर एक सर्व समीकरण है। तो इसमें जो है ये बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है। तो हम देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी को हम कितने टाइम लिखेंगे, 2 टाइम लिखेंगे। लिख दिए। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं a इंटू ए प्लस बी से, ऐड है यहाँ, ऐड देंगे b इंटू ए प्लस बी से। ओके, अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a इंटू ए तो ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस a प्लस बी, a इंटू बी ए बी प्लस a इंटू बी, फिर से ए बी एंड प्लस बी गुना बी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। अब यहाँ पे जो मेरा फाइनल आंसर आया वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दोनों साइड क्या हो गई, इक्वल हो गई, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ठीक है, इजी।